इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम में आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले जी आपने अपना नाम डालना है, जो कि आपके आईडी कार्ड पर जैसे दिया गया वैसे ही आपने इसमें इंटर करना है। और इसके बाद जी आपने अपना आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना है। और इसके बाद CNIC इशू डेट, यानी कि आपका आईडी कार्ड कब बना है, तो वो आपने इंटर करना है। और इसके बाद CNIC एक्सपायरी डेट। और इसके बाद जी आपके फादर या हस्बैंड नेम। और उसके बाद जी डेट ऑफ बर्थ वो इंटर करनी है आपने। इसके बाद जी जेंडर, मेल या फीमेल और ट्रांसजेंडर। और इसके अलावा जी एक ईमेल आपने इंटर करना है। और उसके बाद जी आपका सेल फ़ोन नंबर। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ के वालदा का नाम भी मेंशन करना होगा। और इसके अलावा पहले आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है या नहीं, यानी कि कोई बाइक वगैरह आपकी अपनी ज़ाती, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं है तो नो ही आपने इंटर करना है। और आपने पहले कोई किसी बैंक से आपने लोन लिया है, अगर लिया है तो येस, अगर नहीं तो नो। और इसके बाद जी MTN नंबर, यानी कि आपका कोई टैक्स नंबर या आप टैक्स वगैरह पे करते हैं तो वो आपने इंटर करना है, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जी आपका करंट एड्रेस आपने इंटर करना है। इसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद पहले आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के बाद जी आपकी तहसील कौन सी है। और उसके बाद जी आपको एक करीब तरीन शहर यानी कि वो आपने इंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो आपने इसको चेकआउट कर देना है। उसके बाद जी आपने एक पासवर्ड इसमें डालना है, ये आपका यानी कि साइन अप अकाउंट बन रहा है अभी। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपने ये कैप्चा इंटर करना है, 13+1 = 14। और इसमें आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साइन अप करने के बाद आपके ईमेल पर एक मैसेज आएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपने अपने मोबाइल पर या जहाँ भी आपका ईमेल लॉगिन हो उस पर क्लिक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने इसमें आपने अपना CNC नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा इंटर करना है। और कैप्चर इंटर करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। कभी कभी ये कैप्चर यानी कि गलत हो जाता है, इसलिए रिफ़्रेश करके आपने दोबारा इंटर करना है तो ये हो जाएगा। इन लॉगिन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन डिटेल्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें जी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि हाउ वुड यू लाइक योर फिनेंस योर व्हीकल। आप यानी कि खुद उसमें परचेज़ करना चाहते हैं या बैंक लीज पे लेना चाहते हैं। तो आपने इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जी आपके पास दूसरा ऑप्शन है जी सिलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप, यानी कि आप कोई बिजनेसमैन हैं या आप इंडिविजुअल हैं। तो आप इंडिविजुअल में स्टूडेंट, सैलरीज परसेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप फ्लैट ओनर सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें अपनी बिजनेस डिटेल्स वो ऐड करनी होंगी। जी तो मैं इसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट मेरे से आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जी सेक्शन है अदर डिटेल्स। इसमें जी आपका एक्सपीरियंस, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का है वो आपने ऐड करना है। इसमें कहा जी मार्शल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं या विडो, डाइवोर्स, जो भी आपने एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद जी नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, यानी कि आप पर कितने लोग इंसार करते हैं वो आपने लिखना है। और एक सेकेंडरी मोबाइल फ़ोन नंबर इंटर करना है। इसके बाद जी सेक्शन बी, इसमें जी आपको व्हीकल डिटेल्स वो इंटर करनी है। सेक्शन बी फॉर व्हीकल डिटेल्स। इसमें जी सबसे पहले जी कंपनी नेम। व्हीकल डिटेल में जी आपने सबसे पहले यानी कि व्हीकल 2 व्हीलर या 3 व्हीलर, अब जिस पे अप्लाई करना चाहें आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जी आ जाएगा कंपनी नेम। कंपनी नेम आप जो जिस कंपनी या जिस ब्रांड के आप लेना चाहते हैं आपने वो इसमें से सिलेक्ट करना है। इसमें जी मुख्तलिफ हैं, यानी कि इफ़ेल, ईवी, जोल्टा, नोवा, पार्क स्टार या पार्क जोन, जो मर्ज़ी आप इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस मॉडल या जिस यानी कि कंपनी के आप लेना चाहें वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जी मॉडल, जी आप एक कंपनी ब्रांड यानी कि कोई एक सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपके पास मॉडल शो होंगे, उसमें से आपने जो मर्ज़ी लेना चाहें आप उसको सिलेक्ट करें। और उसके बाद एक सिलेक्ट करने के बाद जी इसमें आपको उसके व्हीकल प्राइस ऑटोमेटिक ही शो हो जाएंगी।
इसके बाद जी आप कमर्शियल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं या पर्सनल यूज़, आपने इसमें से एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है जी वो चूज़ ऑफ बैंक फॉर लोन, यानी कि आप बैंक किस बैंक से आप कर्ज़ा लेना चाहेंगे वो आपने सेलेक्ट करना है। इसमें यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की बैंक्स दी गई हैं जो आप मर्ज़ी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जी आगे दो रेफरेंस यानी कि दो गवाह हो गए, वो आपने उनके जी नाम, मोबाइल नंबर, CNIC एक्सपायरी डेट और CNIC एक्सपायरी और इशू डेट और रिलेशन यानी कि उनका आपके साथ रिश्ता क्या है आपने वो इंटर करना है। इसमें दो गवाह वो आपने लाजमी इन डिटेल उनकी मेंशन करनी है। रेफरेंस नंबर इंटर करने के बाद आपके पास अगला सेक्शन बी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म ओपन होगा। इसमें जी आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर होगी और उसके बाद CNIC फ्रंट और CNIC बैक उसकी पिक लगेगी और एक आपका यूटिलिटी बिल और दूसरी आपकी सैलरी स्लिप। ये आपने फिलअप करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स इंटर करने के बाद जब आपके सामने नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। और नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक येस और नो का ऑप्शन शो होगा और आपने इसको ओके यानी कि येस करना है। अगर आप एग्री करते हैं तो आपने येस करके चेकआउट करके और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपने इसको सबमिट कर देना है। जी तो आपकी अप्लाई हो गई है और कुछ यानी कि टाइम के बाद स्टेटस ये एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा है। कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में है और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको यानी कि मैसेज या किसी थ्रू के ज़रिए आपको पता लग जाएगा। आपने बार बार ये